मेरे साथ भी वैसे परिस्थितियाँ थी, जैसा कि आप जानते हैं कि पिताजी मेरे ई-रिक्शा चलाते हैं और 500-600 जितना भी इनकम होता है, उसी में पूरे परिवार को चलाना है। तो बहुत सारी स्थितियाँ थी जिसमें लगा कि हाँ, अब मतलब जो भी संसाधन है उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन फिर भी कैसे भी कभी पिताजी ने मना नहीं किया और जो भी मेरे गुरुजन थे, उस सभी ने बहुत सपोर्ट किया। पिताजी ने मना किया, "नहीं, तुम ऐसा मत करो, हम तुम्हारी तरफ से पूरा तुम्हारे लिए पूरा प्रयास करेंगे, तुम केवल मेहनत करते जाओ।" छात्र को क्या है, छात्र जीवन है ही जिसमें कहते हैं ना, छात्र जीवन तो सबसे सुंदर जीवन है सर। तो छात्र जीवन में मुश्किलें एक छात्र को यही आएँगी कि वो पढ़ना चाहता है और उसकी जो परिस्थितियाँ हैं, या तो वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो सकता है, या वो किसी न किसी प्रकार के ऐसे चीज़ों से घिर सकता है जो उसको आगे नहीं बढ़ने दे। तो मेरे साथ भी वैसे परिस्थितियाँ थी, जैसा कि आप जानते हैं कि पिताजी मेरे ई-रिक्शा चलाते हैं और 500-600 जितना भी इनकम होता है, उसी में पूरे परिवार को चलाना है। तो बहुत सारी स्थितियाँ थी जिसमें लगा कि हाँ, अब मतलब जो भी संसाधन है उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन फिर भी कैसे भी कभी पिताजी ने मना नहीं किया और जो भी मेरे गुरुजन थे, उस सभी ने बहुत सपोर्ट किया और कभी भी एहसास नहीं होने दिया कि हाँ, मेरे पास कोई ऐसी स्थिति आए जो मुझको गिराने के प्रयास करे। और मैं अपने अंतर्मन से भी उस चीज़ पे अडिग था कि हाँ, नहीं, सभी को विश्वास को बनाए रखना है और कुछ न कुछ करना है। परिस्थितियाँ बहुत आई जो ऐसे परिस्थितियाँ आ रही थी कि लग रहा था कि अब बस, अब कुछ ऐसा करते हैं कि थोड़ा परिवार को भी मदद मिल जाए। लेकिन पिताजी ने मना किया, "नहीं, तुम ऐसा मत करो, हम तुम्हारी तरफ से पूरा तुम्हारे लिए पूरा प्रयास करेंगे, तुम केवल मेहनत करते जाओ।" तो मैंने मानसिक तनाव नहीं लिया, चूँकि मैं ले सकता था, लेकिन मैंने मानसिक तनाव नहीं लिया। पूरी स्वतंत्रता से मैंने पढ़ाई की और कहते हैं ना कि जहाँ स्वतंत्रता हो, मेधा वहीं उत्पन्न होती है। तो मैंने उस चीज़ को अपनाया और आज वहाँ तक पहुँचा, तो इस बात की बहुत खुशी है। आज हर गार्जियन से यही कहना चाहूँगा कि भले थोड़ा कम खाइए, लेकिन अपने बाल-बच्चे को ज़रूर पढ़ाइए। हाँ, बस इस बात का ध्यान रखें कि हाँ, उसके चलते कोई गलत काम ना करे बस। तो शिक्षा वो इन्वेस्टमेंट है सर कि आगे हम लोग को बहुत चीज़ हासिल करा सकती है। तो हाँ, भले कम खाइए, कम संसाधन में रहिए, लेकिन पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई बहुत बड़ी चीज़ है और आगे उसका फ़ायदा होता है। मैंने इस बात को नोटिस किया है। संगम क्या आपके साथ आपके पिताजी हैं क्या आस-पास जिनसे आप जुड़ सकें? आप ईपी आप अपने कान में ही लगाए रखिए। जो हाँ मैं जी। कहूँ आप उनसे सवाल पूछिए और हाँ, हम पापा। उनसे उनसे ज़रूर जुड़ना चाहेंगे क्योंकि आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि इसमें उनकी मतलब बहुत बड़ा योगदान रहा है उनका। आप बस बोलिएगा, हम पूछेंगे। जी सर, बोलिए। सबसे पहले तो आप इनसे पूछिए कि कैसा लग रहा है? मतलब एक इनके लिए तो बहुत बड़ा दिन है, ये इस तरीके से मेहनत करके आपको इन्होंने यहाँ तक पहुँचाया। सर पूछ रहे हैं कि मैं यहाँ तक आया हूँ, आपको कैसा लग रहा है? आप बस बोलिए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी का इधर बात है कैमरा अंदर, पकड़िए। बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा बेटा यहाँ तक पहुँच गया। हमको बहुत मन अरमान है, तमन्ना है, बेटा मेरा कुछ कर पाएगा, करेगा। इसको हम बहुत हम हौसला देते हैं कि तुम पीछे मत हटना, तुम्हारे साथ में हम हैं, जितना होगा उतना हम करेंगे। संघर्ष के उन मुश्किल दिनों को कैसे देखते हैं आपके पापा कि वहाँ से आपको यहाँ तक पहुँचा दिया, उन मुश्किल हालातों में भी? कोई भी चीज़ का आप उस मुश्किल दिनों को कैसे देखते हैं कि आपने पहले संघर्ष किया और आज मैं यहाँ हूँ? तो आप उस मुश्किल दिनों को याद करते हैं तो आपके मन में क्या आता है? आप क्या सोचते हैं? पहले का दिन का याद करता हूँ तो बहुत हमको माने ये होता है कि हाँ, इसी तरह संघर्ष करके हम यहाँ तक माने इसी तरह पहुँचाए हैं, पहुँचते हैं, आते हैं। मैं इनसे ये भी जानना चाहता हूँ कि चूँकि जैसा आपने कहा कि ये रिक्शा चला के इन्होंने आपको पढ़ाया है, घर में और भी 3 भाई-बहन हैं आप लोग तो क्या सब अभी उसी शहर में रह के पढ़ रहे हैं या कोई बाहर भी पढ़ता है? ये पूछ रहे हैं कि हम लोग घर में 3 भाई-बहन हैं, तो आपने मुझे पढ़ाया है, तो क्या जो बाकी लोग हैं मेरे घर में, बाकी भाई हैं, क्या वो यहीं रह के पढ़ रहे हैं? हाँ, यहीं रह के पढ़ रहा है, सब कोई घर ही पर रह के पढ़ रहे हैं। अपने गुरुजन के पास कोचिंग में जाते हैं, आते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं।